आ जाइए, आज बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो मेरी वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए is the first term, D the common difference, and A and the end term of the AP। तो आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको किसी में A D N दे रखा होगा तो A N निकालना होगा, किसी में A N दे रखा होगा तो D निकालना होगा, ऐसे A निकालना होगा। N सॉल्व करके ये जो बॉक्स खाली है इसको फिल करना है। इस बॉक्स को फिल करने के लिए एक फार्मूला दे रखा है। आप इस फार्मूले से इस सभी पूरे टेबल के सभी क्वेश्चंस को आप सभी पार्ट को आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट वाला देखते हैं हम। फर्स्ट वाले में जो चीज आपको दे रखी है सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दे रखा है? ए इक्वल टू 7 दे रखा है, और डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, और निकालना क्या है आपका? ए एन निकालना है। फार्मूला आपका यही लगेगा, लिख दे रहे हैं इसको, साथ में लिखते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो ए एन को ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है। तो ए कितना है हमारा? 7 है, और प्लस एन कितना है हमारा? 8 माइनस 1, और डी कितना है हमारा? 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू 7 प्लस इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और ये इंटू 3। अब इसको करेंगे ए एन इक्वल टू 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो ए एन कितना आ जाएगा हमारा? 28। अब आपने क्या देखा, जो हमारा ए एन है वो हमारा 28 निकला, तो हम इसमें बॉक्स में लिख देंगे 28। तो हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। हमारा दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? ए कितना दे रखा है? माइनस का 18, और डी आपको क्या करना है? निकालना है। तो इसका क्वेश्चन मार्क। एन आपको दे रखा है 10, और ए एन दे रखा है 0। फार्मूला आप इसी में रख देंगे, साथ में लिखते जा रहे हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब इस फार्मूले में इसमें जो भी चीजें आपको फाइंड की गई है वो इसमें आप रख देंगे। तो ए एन आपको दे रखा है 0, और ए के दे रखा है माइनस का 18, प्लस एन दे रखा है आपको 10, और माइनस का 1, डी दे रखा है आपको निकालना है, तो डी को डी ही लिखेंगे। अब देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18 और इसे प्लस 9, और ये हो जाएगा 9D। अब क्या करेंगे? इस 18 को हम इक्वल टू के इधर ले आ रहे, तो इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो आप देख रहे हैं माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 18 इक्वल टू 9D। अब D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 18/9, तो 9 2 जा 18। अब आपने क्या देखा, जो हमारा D है वो कितना आया है हमारा? 2। इसका मतलब क्या है? इसका सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है? ए आपको डी फाइंड करना था, तो कितना निकल के आया? 2। इसी तरीके से इसी का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, देखते हैं कौन कौन कर लेगा। अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। इस टेबल में देखते कौन सी चीजें दे रखी कौन सी नहीं। ए हमें नहीं दे रखा तो इसे फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डी हमें दे रखा है माइनस का 3 लिख देते हैं, और इसी तरीके से एन दे रखा है 18, और ए एन दे रखा है माइनस का 5। अब ये सोचे कि हमें आ गया तो इस वीडियो को बंद कर दें, नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपको कहीं ना कुछ चेंज मिलेगा। तो इसलिए जो चेंज मिलेगा उसे आपको देखने के लिए इस वीडियो को देखना होगा, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे। ए कितना है हमारा? ए एन लिख देंगे। कितना है हमारा? माइनस का 5 इधर लिख दिया, इक्वल टू ए कितना है? निकालना है। इसके बाद प्लस एन कितना है हमारा? 18 माइनस का 1, और डी हमारा माइनस का 3। अब ये माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 17, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई में।
अब लिख देंगे माइनस का 5 इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा 51। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, हमें ए निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस का 51 है, इसे हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। तो लिख देंगे प्लस का 51 माइनस का 5 इक्वल टू ए। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46 इक्वल टू ए। अब आपने क्या देखा, ए हमारा कितना निकल के आया है 46। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए इक्वल टू 46। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखे हैं टेबल में क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या चीज नहीं दे रखी है। ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा है आपका 2.5 और एन आपको निकालना है और ए एन दे रखा है आपका 3.6। तो हमने टेबल देख के लिख दिया, जो चीज पूछी गई है वो, जो नहीं निकालनी है आपको वो भी हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। फार्मूला आपने देखा सभी में सेम लगेगा आपका। ए देखते हैं हम कैसे रखते हैं, पॉइंट वाला यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे तो इसमें जो आपका चेंज है वो आपको देखना है। आप सोचोगे है तो एक जैसा, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज होती, तो उस चीज को हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि वही जो चीज चेंज होती है इसी से आपका क्वेश्चंस भी गलत होता है। आप क्या करते हैं, पहले की तरह सारा करने लगते हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज भी होती हैं। तो ए एन आपका कितना है 3.6 इक्वल टू ए कितना है हमारा माइनस का 18.9 प्लस एन कितना है निकालना है एन माइनस 1 और डी है आपका 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6, अब ये माइनस का 18.9, अब क्या करना है 2.5। अभी तक आपके क्वेश्चन में ये नहीं आया था 2.5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2.5 एन और ये माइनस का 2.5। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3.6 है, 3.6 को हम क्या करेंगे, इसके पास ले आएंगे 18.9। जब 18.9 को लाएंगे तो ये माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए यस। समझ में आ गई हो तो यस, नहीं आई हो तो इस वीडियो को फिर से देखना। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू, अब क्या करेंगे 2.5 एन और 2.5 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही पहले लिख दे रहे हैं हम एन माइनस 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो इन दोनों का तो क्या आ जाएगा हमारा 22.5 और ये माइनस का है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2.5 इक्वल टू 2.5 एन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना है तो क्या आ जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 2.5 एन। अब एन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2.5। ये पॉइंट हमारा हट जाएगा तो ये ऊपर 10 आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल आउट, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब आपने क्या देखा, n की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो हम लिख देंगे हम n की जगह 10। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है। इसका 5th वाला पार्ट देखेंगे, लास्ट पार्ट है। देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको, ये हम इरेज कर दे रहे हैं। तो ए आपको दे रखा 3.5, तो यहाँ लिख देंगे 3.5 और डी आपको दे रखा है 0, एन दे रखा है आपका 105 और ए एन आपको निकालना है। अब सेम फार्मूला, तो लिख देंगे ए एन को ए एन ही लिखेंगे और ए की जगह लिखेंगे 3.5 प्लस एन की जगह क्या लिखना है 105 माइनस का 1 और डी की जगह क्या लिखा जाएगा 0। अब सॉल्व करेंगे ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस और ये हमारा क्या है 104 इंटू 0। अब आपने देखा कि कोई भी डिजिट का हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0। तो सिर्फ हम लिख देंगे 3.5 क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया है, तो हमारा ए एन निकल के आ गया है 3.5। अब आपने देखा क्या कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये ए एन हो गया 3.5। अब आपने देखा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट थे हमारे, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया, आप देख लीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे।